23 जून 1965 की एक शाम को अमेरिका के टेक्सास ह्यूस्टन पुलिस के पास एक फोन कॉल आता है। सामने से मार्टिन नाम का एक लड़का बोलता है कि वो 3 दिन से अपनी आंटी को कॉल कर रहा है, लेकिन कोई भी फोन को नहीं उठा रहा है। अब इसके बाद पुलिस को भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, इसीलिए पुलिस उस लड़के से उसकी आंटी का एड्रेस पूछती है। और जब पुलिस उस बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो पुलिस ने उस घर में जो देखा, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये घर फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स का था। फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स दोनों अमेरिका के टेक्सास ह्यूस्टन में रहा करते थे। उनके पास अपना एक पुराना घर था जिसमें वो दोनों खुशी खुशी रहा करते थे। फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स एक बुजुर्ग दंपति थे। इन दोनों का 42 साल का बेटा था जिसका नाम था चार्ल्स रोजर्स। चार्ल्स रोजर्स अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था, लेकिन चार्ल्स ज्यादातर घर से गायब ही रहता था। दरअसल दोस्तों, इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इस खौफनाक घटना को जिसने अंजाम दिया उसका आज तक कोई अता पता नहीं चल सका। तो दोस्तों, क्या थी इस वारदात की असल सच्चाई और आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया इसका कातिल, वो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाते रहते हैं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो चलिए इस कहानी के तह तक जाते हैं। 23 जून 1965 की एक शाम को ह्यूस्टन के पुलिस अधिकारी कैप्टन सास और एलन बर्टा अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी पुलिस स्टेशन के फोन में घंटी बजती है और जैसे ही कॉल उठाया जाता है तो सामने से एक शख्स की आवाज आती है। फोन कॉल करने वाले ने अपनी पहचान एडविना रोजर्स के भतीजा मार्टिन रोजर्स के रूप में की और आगे उसने कहा कि 3 दिन से उसकी आंटी एडविना रोजर्स का कोई भी अता पता नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रही है। इतना कहकर मार्टिन अपनी आंटी एडविना रोजर्स का एड्रेस पुलिस वाले को दे देता है। इसके बाद पुलिस को भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। इस संदेश से पुलिस और उसकी टीम फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के घर पहुंच जाते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो लोग घर के पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल करते हैं। दाखिल होने के बाद वो देखते हैं कि पीछे के दरवाजे के आगे बड़ा सा गमला रखा गया था, जिससे पुलिस को शक हो जाता है। तो पुलिस और उसकी टीम उस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जब वो दोनों अधिकारी घर के अंदर घुसे तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी बदबू भी आ रही थी। पुलिस आवाज लगाती है लेकिन कोई भी सामने से कोई जवाब नहीं आता। अब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने के साथ साथ इधर उधर चीजों को देखने लगती है। तभी चीजों को देखते हुए किचन में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। तभी पुलिस की नजर किचन के कोने में पड़े एक फ्रिज के ऊपर पड़ती है। जब पुलिस उस फ्रिज को खोलती है तो वहां खड़े सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल फ्रिज में पड़ी थी इंसानी बॉडीज और बॉडीज के पार्ट्स, जिसे फ्रिज में जमा कर दिया गया था। और उसी फ्रिज के एक कोने में पड़ी थी जिसमें की अलग अलग हड्डियां और उसी फ्रिज के एक कोने में पड़ी थी जिसमें के अलग अलग पार्ट्स। और ये सब देखकर पुलिसकर्मी अचानक से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने पास में पड़े डस्टबिन को देखा तो उसमें 2 इंसानी ऊपरी हिस्से उस डस्टबिन में पड़े थे जो किसी बुजुर्ग दंपति के लग रहे थे। और जब इस पूरे घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि ये फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स ही थे, जिन्हें बहुत ही खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम देकर फ्रिज में जमा कर दिया गया था। कुछ डस्टबिन में फेंक दिया गया था और बाकी पार्ट्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया गया था। और जब ये खबर आसपास के इलाके में पहुंची तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जब पुलिस ने इनके बेटे चार्ल्स रोजर के कमरे को तलाशना शुरू किया तो चार्ल्स रोजर वहां पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन चार्ल्स के कमरे के गेट पर ब्लड लगा मिला। बाद में फ्रेड और एडविना रोजर्स के बॉडी पार्ट को वहां से ले जाया गया और चार्ल्स रोजर की तलाश जारी की जाती है, लेकिन चार्ल्स कहीं पर भी नहीं मिलता। उस वक्त 1965 में इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर मिस्ट्री पर हग और मार्था के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम द आइस बॉक्स मर्डर्स था।
जिसमें इस बुजुर्ग दंपति के बेटे चार्ल्स रोजर को कातिल बताया गया था और इसी चार्ल्स रोजर्स को 1975 आई कुछ खबरों में मृत घोषित कर दिया गया था और अब तक फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के कातिल का सही से कुछ भी पता नहीं लग पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी, जो आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।